हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कराने वाले हैं प्रीवियस कांस्टेबल का बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2013 का ये सेट है, जो 15/12/2013 को प्रथम पाली में आयोजित हुई थी। उस पाली की ये सेट है, वो जो मैं आज कराने वाला हूँ। तो इसे आप टेस्ट सीरीज 11 मान के चले, और इससे आप अनुभवित हो सकते हैं कि आपका क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो आप इसे अटैम्प्ट ज़रूर करें। ये अटैम्प्ट करें तो आपको अनुभव हो जाएगी कि क्वेश्चन की पैटर्न जो है किस तरह से पूछते हैं। तो इसका 5 टेस्ट हो सकता है, इसका 5 सॉल्व पेपर है, जो कि इसको हम पूरा कंप्लीट करके उसके बाद फिर से वो अगेन टेस्ट सीरीज 11 से शुरू कर देंगे और आपका जल्द से जल्द कंप्लीट कर देंगे। और इसे पहले आप कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद वहाँ पे टेस्ट सीरीज आप कीजिए। तो आपको इसमें क्या फ़ायदा होगा कि आपको क्वेश्चन जब वहाँ पे प्रैक्टिस सेट कीजिएगा तो आपको एक अनुभव होगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है हर साल की तरह। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस सेट को पहले आप टेस्ट के रूप में एक लें और देखें, अपने समझदारी से समझें कि इसमें पैटर्न क्या तरीका है। तो आप ध्यान रखें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करते हैं। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। पंचायत समिति के सदस्य अक्सर किस वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 7 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 28 वर्ष के लिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो 5 वर्ष के लिए। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है, राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितना है? तो फ्रेंड्स, इसका आप तो इसके लिए हम तो एक क्वेश्चन आपको बताया था कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो आपको हम बताया था, एक क्वेश्चन एक डॉट में था। तो इसका 6 साल हो जाएगा, ठीक है। अब यहीं पे पूछ देगा कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है। तो अस्थाई अगर ऑप्शन में रहेगा तो आपका अस्थाई हो जाएगा, अन्यथा 6 वर्ष अगर अस्थाई नहीं रहता है तो 6 वर्ष होगा, ठीक है। महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेटस मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका 3 का आंसर हो जाता है आपका ए, ग्रेट ब्रिटेन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, बौद्ध धर्म, राज्य पुनर्गठन आयोग, संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, 4 का आंसर हो जाता है आपका सी, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है। तो इससे संबंधित नहीं थे। नक्सलवाद का अर्थ होता है रंगभेद, अलगवाद, सांप्रदायिकता, समानता। तो फ्रेंड्स, इसका 5 का आंसर हो जाता है आपका ए, रंगभेद। 6 का चलिए ऊपर कर लेते हैं। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान अधिकार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों की ईमानदारी और उत्तरदायी होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, 6 का आपका आंसर हो जाता है बी, सिर्फ यहाँ पे आपको यहाँ टिक करना है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा सही है, मिलान करके कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। तो फ्रेंड, कौन सही है इसमें से? तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 2 3 1 2 3 सॉरी 1 2 4 सही है, 3 क्या गलत है? सुदृढ़ पंचायत वाला गलत है। तो ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सही हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? राष्ट्र के विकास के लिए उच्च स्तर की शिक्षा की एकमात्र मार्ग है। शिक्षा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र की मजबूत बनाता है। तो फ्रेंड्स, ऊपर आते हैं, चलिए देख लेते हैं। शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा की सही व्यवस्था होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आपका आंसर हो जाता है 7 का सी, शिक्षा सिर्फ उनके लिए है जो रुचि रखते हैं। संघवाद का अर्थ है संघ और राज्य के बीच सत्ता का सत्ता का विकेंद्री, सिर्फ राज्य सरकारों के पास सभी शक्तियों का होना, आधिकारिक तंत्र के पास समस्त अधिकार होना। तो फ्रेंड्स, 8 का आंसर हो जाता है आपका 8 का आंसर हो जाएगा आपका ए, संघ और राज्य के बीच सत्ता का विकेंद्रीकरण, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 9 का। लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा है, किसने कहा था?
थॉमस जेफरसन, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन। तो फ्रेंड्स इसका 9 का आंसर हो जाएगा अब्राहम लिंकन। इनमें से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल। तो फ्रेंड्स 10 का आपका आंसर हो जाता है सी, बहुजन समाज पार्टी। एक सेकंड फ्रेंड। तो 11 का फ्रेंड्स भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो फ्रेंड्स इसका आपका 11 का आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, राजीव गांधी। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो फिर आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। तो फ्रेंड्स 12 का आपका आंसर हो जाता है बी, जयप्रकाश नारायण। भारत एक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मपंथी, तानाशाह, राजतंत्र। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाता है आपका 13 का ऑप्शन ए, धर्मनिरपेक्ष। 14 का देखते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, चट्टगांव। तो फ्रेंड्स 14 का आपका आंसर हो जाएगा ए, अमृतसर। प्रतिनिधित्व नहीं हो नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? तो बोस्टन टी पार्टी, स्वतंत्रता का घोषणा पत्र, स्टैम्प एक्ट, पहला महादेशीय सम्मेलन। तो फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 15 का आंसर आपका ए, बोस्टन टी पार्टी। 16 का फ्रांस में आतंक का राज्य किसके शासनकाल को कहते हैं? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, लुई एक्सवीवाई, रॉबस्पियर, मिराबियो। तो फ्रेंड्स इसका 16 का आंसर हो जाएगा आपका सी, रॉबस्पियर, ठीक है, रॉबस्पियर। गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष है 1930, 1931, 1929, 1935। तो 17 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे बी, 1931 में। चलिए ऊपर कर लेते हैं। इनमें से कौन सा राष्ट्र संघ का अंग नहीं है? सभा, परिषद, सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संघ। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा नहीं है? तो फ्रेंड 19 का आपका आंसर हो जाता है, एक क्वेश्चन छूट रहा है। अच्छा पहले 19 का बता देता हूँ। 19 का आपका हो जाता है डी, विश्व स्वास्थ्य संघ। तो इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरीराष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? जापान, जर्मनी, चीन, इटली। तो फ्रेंड्स 18 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, चीन नहीं था। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर कहाँ तैयार हुआ था? सैन फ्रांसिस्को, अटलांटा, यल्टा, वाशिंगटन। तो फ्रेंड्स 20 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, सैन फ्रांसिस्को। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1920, 1912, 1915, 1916। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 21 का सी, 1915। चलिए पेज पलट लेते हैं। इनमें से कौन सा घटना द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है? परिणाम नहीं है, ठीक है। तो कौन सा परिणाम नहीं है? औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में हास्य, राष्ट्र संघ का गठन, ठीक है, रूस अमेरिका के प्रभुत्व में वृद्धि। तो फ्रेंड्स इसका 22 का आंसर हो जाता है आपका सी, यहाँ पे राष्ट्र संघ का गठन, ठीक है। मानव और नागरिकों के अधिकार के घोषणा पत्र के बारे में क्या गलत है? इसे पुरातत्व व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र कहा जाता है। इसे स्वतंत्रता, समानता का तथा बंधुत्व को अपनाया गया है। सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है। अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने का अधिकार मिला है। तो फ्रेंड्स 23 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, सभी वयस्कों को मताधिकार दिया गया है, मतदान, ठीक है। सही सम्मिलित गांधी युग 1916, 1947, गोपाल विद्रोह 1918, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन 1921। तो सही सम्मिलित इसमें से कौन सा है फ्रेंड्स? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका सी, राष्ट्र स्वयं सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, ठीक है।
चलिए ऊपर कर लेते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुई? राजा भरमल, हैदर अली, चूड़ामन, शिवाजी। तो फ्रेंड्स 25 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी, चूड़ामन। पेशवार एवं काबुल किसके माध्यम में से एक दूसरे से जुड़े हैं? खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, मैकमोहन मार्ग, हो ची मिन मार्ग। तो फ्रेंड्स 26 का आंसर हो जाता है आपका खैबर दर्रा। फर वनस्पति निम्न में से किसे संबंधित है? मैग्रो वन, मानसूनी वन, अल्पाइन वन, पतझड़ वन। तो फ्रेंड्स 27 का आंसर हो जाता है आपका सी, अल्पाइन वन। नाथूलाल दर्रा राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। 28 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे ए, सिक्किम। कहाँ पे स्थित है नाथूलाल दर्रा? तो राज्य सिक्किम में। वनस्पति जो विषुवत रेखीय वनों से संबंधित नहीं है वह है महोगनी, रोजवुड, अकेसिया, आयरवुड। तो फ्रेंड्स इसका 29 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, अकेसिया। चलिए ऊपर कर लेते हैं। नदी जो बिहार का शोक कहलाती है? गंगा, बागमती, कोसी, महानदी। तो फ्रेंड्स 30 का आपका हो जाता है यहाँ पे कोसी नदी, शोक नदी कहलाती है। चंद्रमा की घूर्णन अवधि है 24 घंटा, 28 दिन, 12 घंटा, 1 वर्ष। तो फ्रेंड्स 31 का आंसर हो जाता है आपका बी, 28 दिन। 32 का देखते हैं। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्व मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, पश्चिम विक्षोभ से, टोर्नेडो से। तो फ्रेंड्स 32 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे बी, दक्षिण और पश्चिम मानसून से। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जल प्राप्त है? केम्प्टी, धुआंधार, जोग, शिवा समुद्र। तो फ्रेंड्स 33 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी, जोग। वर्ष जिसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ वह है 2001, 1982, 1992, 2011। तो फ्रेंड्स 34 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी, 1992। भारत में रेल मंडलों की वर्तमान संख्या कितनी है? तो फ्रेंड 12, 14, 8, 16। तो फ्रेंड्स आपका हो जाता है यहाँ पे 35 का डी। अब यहाँ पे बढ़ गया है रेल मंडलों की संख्या, देख लीजिएगा। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र जिस राज्य में अवस्थित है वह है पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो फ्रेंड्स 36 का आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा। चलिए ऊपर कर लेते हैं। भारतीय राज्य जिससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है वह है बिहार, झारखंड, त्रिपुरा, मिजोरम। तो 37 का आंसर हो जाता है आपका भी झारखंड। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता वह है अक्षांश, समुद्र से दूरी, पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। तो फ्रेंड 38 का आंसर हो जाता है आपके यहाँ डी, पृथ्वी की परिभ्रमण गति। जनगणना 2011 के अनुसार किस व्यावसायिक वर्ग में भारत की कार्यशील जनसंख्या संलग्नता द्वितीय सर्वाधिक रही है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थीयक। तो फ्रेंड 39 का आंसर हो जाता है आपका द्वितीयक। यह घर में मेरा है और वह तुम्हारा रेखांकित शब्द क्या है? संज्ञा, परविशेषण, सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम। 40 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है सर्वनामिक विशेषण। चलिए ऊपर कर लेते हैं। 41 का शांति से बैठकर अपना कार्य कीजिए, मैं रेखांकित शब्द किस कार्य विशेषण का प्रकार है? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिणामवाचक। तो फ्रेंड्स 41 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, रीतिवाचक। निम्नलिखित वाक्य में से रेखांकित क्रिया विशेषण शब्दों के भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखें। तुम जितना खाओगे उतने ही ताकतवर बनोगे। तो फ्रेंड्स रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, परिणामवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो फ्रेंड्स 42 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे बी, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
सही उत्तर छांटे। साइन नागार कातर हिमालय संरचना के आधार पर क्रमश इनका परिचय है। योगरूढ़ यौगिक रूढ़ रूढ़ यौगिक योगरूढ़ रूढ़ योगरूढ़ यौगिक यौगिक रूढ़ योगरूढ़। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 43 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी यौगिक यौगिक रूढ़ योग रूढ़। ठीक है। फोर्टी 4 का बहुब्रीहि समास में पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर द्वितीय पद प्रधान होता है, तृतीय पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो 44 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी तृतीय पद प्रधान होता है। 45 का पाठ प्लस शाला का पाठशाला के मेल में को कहा जाएगा, संधि समास द्वितीय संयोग। तो इसका 45 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे बी समास। शुद्ध वाक्य छोटे। मेरे दोस्त के पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। मेरे पुराने दोस्त के पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पुराने पिताजी तंबाकू के व्यापारी हैं। मेरे दोस्त के पिताजी पुराने तंबाकू के व्यापारी हैं। तो फ्रेंड्स 46 का आंसर हो जाता है आपका ए, मेरे दोस्त पिताजी तंबाकू के पुराने व्यापारी हैं। 47 निम्नलिखित में से कौन से शरीर में विटामिन डी बनता है? तो यकृत, अमाशय, त्वचा, मस्तिष्क। तो कहाँ पे बनता है? तो 47 का आंसर हो जाता है आपका सी त्वचा में। चलिए ऊपर कर लेते हैं। सन 2014 का फुटबॉल विश्व कप में होगा कतर, ब्राजील, रूस, भारत। तो फ्रेंड्स ये पुराना क्वेश्चन करंट है, तो इसका आंसर 48 का आंसर हो जाता है आपका बी। कहाँ हुआ था? ब्राजील में 2014 में। 49 का कंगारू कहाँ का मुख्यालय है? कंगारू कहाँ का सॉरी यहाँ पे सॉरी सर फ्रेंड्स गलती बोला गया। कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है पूछा गया। केन्या, मेक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। तो फ्रेंड 49 का आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी ऑस्ट्रेलिया। कहाँ की है पशु है? तो ऑस्ट्रेलिया की है 49। चलिए पेज को पलट लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर, 14 नवंबर, 10 दिसंबर, 23 दिसंबर। तो फ्रेंड्स 50 का हो जाएगा 50 का आपका ए 24 अक्टूबर को। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है कहाँ? रोम में, जेनेवा में, पेरिस में, न्यूयॉर्क में। तो फ्रेंड्स 51 का आंसर हो जाता है आपका सी पेरिस में। संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज, टेनिस। तो फ्रेंड्स 52 का आंसर हो जाता है आपका ए फुटबॉल। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सुभाष चंद्र बोस ने। तो फिर 53 का आंसर हो जाता है आपका सी लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए ऊपर कर लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। नेदर न्यू ईयर्स इफ यू नो वैलेंटाइन डे ए नेशन हॉलीडे इन इंडिया। तो इसका क्या यहाँ पे होगा? तो फिर 54 का आंसर हो जाता है आपका सी इज। क्या लगेगा? इज लगेगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इधर हिस्टोरिकल ऑक्सीजन ऑफ डायस्टोगोस्टी पर्सन कमेमोरेटेड ऑन स्कलर हॉलीडे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या लगेगा आपका? तो क्या था? 55 का ऑप्शन यहाँ पे आर लगेगा, ऑप्शन डी। 56 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आई अबाउट ऑल दिस बुक ओनली RS 700। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है इन बाय विच फॉर। कौन सा हो जाएगा? तो 56 का आंसर यहाँ पे आपका डी लग जाएगा, 4 लग जाएगा, 4 ओनली 700। आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज ऑलवेज यूज्ड एज सिंगुलर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है, चलिए ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 57 का सी पप्पी, पुपी हो जाएगा पप्पी। इन सॉरी यहाँ पे मिसलेस। तो 58 का दे यंग वन ऑफ ए गोट
इज किड एंड दैट ऑफ ए हैज इज। तो यहाँ पे आपका यहाँ जाएगा 58 का बी, चिक। इन द फ्लोइंग सेंटेंस वन वर्ड इज प्रिंटेड इन बोल्ड, चूज द वर्ड विच मीन मोस्ट नियरली द सेम एज द बोल्ड वर्ड। तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे देख लेते हैं आंसर क्या होगा। तो 59 का आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है, ही डिड नाउ नॉट नाउ दैट रेमन वाज ए ट्रिक चेरवॉज फ्रेंड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 59 का डी, फॉल्स एंड डिस्लॉय। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट। तो रूस्टर हैन, तो यहाँ पे आपका क्या 60 का आंसर हो जाता है यहाँ पर, बोर डैम। भारत में खरीफ फसल का मौसम होता है जनवरी या मार्च में, अप्रैल से या जून, जुलाई से अक्टूबर, दिसंबर से मार्च। तो फ्रेंड्स 61 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी, जुलाई से अक्टूबर। जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण होता है जल द्वारा, वायु द्वारा, भूमि द्वारा, इनमें से इन सभी के द्वारा। तो फ्रेंड्स 62 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे डी, इनमें से सभी के द्वारा। प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका भित्ति में, एंडोप्लाज्मिका रेटिकुलम में। तो फ्रेंड्स यहाँ 63 का आंसर हो जाता है आपका ए, राइबोसोम में। खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश ऊर्जा को बदलते हैं, उसमें ऊर्जा में, भौतिक ऊर्जा में, गति ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। तो 64 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, रासायनिक ऊर्जा में। 2 - 4 - डी है एक खरपतवार नाशक, चूहा नाशक, रासायनिक खाद, नई किस्म का बीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए, एक खरपतवार नाशक। चलिए ऊपर कर लेते हैं। पुनरुद्ध भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है मोलास्का में, पोरियोमेफेरा में, कोर्डेटा में, इकाइनोड्राइमेटा में, इकाइनोड्राइमेट्रा में। ठीक है, तो 66 का आंसर हो जाता है आपके यहाँ पे भी, पोरीफेरा में। आहार श्रृंखला में मौजूद, एक सेकेंड फ्रेंड्स, रोकने का कारण था कि बाहर में सॉन्ग बज रहा था और सॉन्ग बजने से रिकॉर्डिंग हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कॉपीराइट मार दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 67 का आपका आ जाते हैं। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो द्वितीय पोषी स्तर पर होगा मेढक, सांप, टिड्डा, दोनों मेढक और सांप। तो फ्रेंड्स 67 का आपका आंसर यहाँ हो जाता है ए, मेढक। दिसंबर 1984 में घटी भोपाल गैस दुर्घटना में किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। तो फ्रेंड्स चलिए ऊपर करके देख लेते हैं कौन कौन सा गैस है। हाइड्रोजन साइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, कार्बन मोनोक्साइड, मीथेन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 68 का बी, मीथेन आइसोसाइनाइड। एक खाद्य श्रृंखला के कुछ ही चरण में होते हैं क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा। तो फ्रेंड्स घटती है, बढ़ती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो 69 का आंसर हो जाएगा घटती है। कैक्टस में पाए जाने वाले अनुकूलन है पर्णशूल एवं पराभस्तम, प्रतानम एवं पर्णमभर्व एवं पर्णमशूलम एवं पर्णम प्रातम। तो फ्रेंड्स 70 का आंसर हो जाता है आपका सी, पर्णमभर्वम एवं पर्णमशूलम। ठीक है। आपतन का कोण इनके बीच का कोण है। आपतित किरण तथा दर्पण की सतह, परावर्तित किरण तथा दर्पण की सतह, अतः सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण, सतह पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। तो फ्रेंड्स 71 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी,
सतह पर अभिलंब तथा अपतित किरण। ठीक है। 72 का चलिए ऊपर कर लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा में विद्युत धारा का मान नियत रहता है, सिर्फ धारा की दिशा बदलती है। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। धारा की दिशा और धारा का मान दोनों समान रहते हैं। तो 72 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी, धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है, प्रकाश परिक्षेपण कहा जाता है, प्रकाश का परिकर्णन कहा जाता है, प्रकाश का प्रवर्तन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स 73 का आंसर हो जाता है यहाँ पे ये वर्णन पद्धति कहा जाता है। दिए गए ग्राफ से त्वरण का मान है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, परिवर्तनीय। तो फ्रेंड्स 74 का आंसर हो जाता है आपका सी, शून्य। अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के पीछे की तरह गिरने की आशंका का कारण है जड़त्व घूर्णन, द्रव्यमान का संरक्षण, विश्राम का जड़त्व, गति का तीसरा नियम। तो फ्रेंड्स 75 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे सी, विश्राम जड़त्व। किसी प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के कारण उत्पन्न ऊष्मा, चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए, विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। तो 76 का यहाँ पे ऑप्शन यही हो जाएगा, और वहाँ पेज पलटेंगे तो देख लीजिएगा। 76 का ऑप्शन यहाँ पे विद्युत धारा के पर वर्ग के समानुपाती होती है। चलिए पेज पलट लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, प्रकाश की किरण एक माध्यम जिसका अपवर्तनांक से चलकर दूसरे माध्यम जिसका अपवर्तन है प्रवेश करती है। अगर अपांत कोण आई तथा परिवर्तन कोण आर हो तब साइन आई बाई साइन आर का मान होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 77 का डी। दोनों द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का मान होगा G/न्यूटन, G/4 न्यूटन, 2G न्यूटन, शून्य। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 78 का आंसर हो जाता है ए, G/2 न्यूटन। तो फ्रेंड्स 79 का देखते हैं। कोई स्थिर बल की किसी वस्तु पर 100 सेकेंड के लिए काम कर रहा है जो वेग का मान 18 किलोमीटर घंटा से 36 किलोमीटर घंटा कर देता है। बल का मान है 25 न्यूटन, 2.5 न्यूटन, 2500 न्यूटन, 2.5 न्यूटन। तो फ्रेंड्स 79 का आंसर हो जाता है यहाँ पे डी, 0.25 न्यूटन। जब दो समांतर तारों से एक ही दिशा में विद्युत प्रवाहित हो तो वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। उनमें से चुंबकीय बल एक दूसरे के लंबवत होगा। ये दोनों कोई बल का अनुभव नहीं करते। तो फ्रेंड्स 80 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों को का योग एवं गुणाफल क्रमशः 6 और 3 है तो समीकरण है। तो फ्रेंड्स 81 का आंसर हो जाता है यहाँ पे ए। इनमें से किस परिमेय संख्या को यहाँ पे से मैथ शुरू है, 90 तक होगा मैथ, ठीक है। इनमें से किस परिमेय संख्या को सतह दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स 82 का आंसर हो जाएगा आपका सी। एटी 83 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे A1। यदि एक वृत्त के त्रिज्यखंड की त्रिज्या r है और वह वृत्त के केंद्र पर x डिग्री कोण बनाता है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 2 देखो यहाँ पे आंसर देख लेना, 84 मिला लेना, यहाँ पे आंसर हम बता देता हूँ, x डिग्री बाई 360 डिग्री इंटू πr²। दिया हुआ है कि ms इतना और ls इतना तो r का मान है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप 85 का आंसर
देख लीजिए आर्क का हो जाएगा 40, ठीक है। तो आप बना के मिलान कर लीजिए। एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाती है। यदि वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो लघु खंड का क्षेत्रफल है। तो फ्रेंड्स 86 आंसर यहाँ पे भी डी हो जाएगा। चलिए ऊपर कर लेते हैं। यदि एक त्रिभुज के शीर्ष कोण पर 130 डिग्री है तो उसके आधार के समुद्री भाजकों के बीच का कोण होगा कितना होगा? 87 का आपका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 155 डिग्री। गुणनफल इतना इतना में इकाई का अंक होगा, जो इन्फलेंट है वहाँ पे कितना होगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका 0। यदि इतना इतना द्विघात समीकरण, इतना और इतना द्विघात समीकरण x इतना इतना के मूल हो तो फ्रेंड्स 89 का आपका आंसर हो जाएगा C 4। 90 का -4 है। एक व्यापारी ने किसी वस्तु को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने उस वस्तु को 100 रुपये का अधिक से में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य था। तो फ्रेंड 90 का आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है बी 400। ग्रेफाइट को पेंसिल में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। यह कार्बन अपरूप है, ठीक है। यह सस्ता है, यह मूल्यवान तथा भंगुर है। तो फ्रेंड्स 91 का आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे ए। यह कागज पर चिन्ह अंकित कर सकता है। चलिए आगे देखता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन का भार एवं आवेश है 1/1838। वहाँ प्रोटीन का भार तथा धन आवेश, ठीक है। प्रोटीन का भार तथा धन आवेश 1/1838। वहाँ प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। तो 92 का आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे सी 1/1838। वहाँ प्रोटॉन का भार तथा ऋण आवेश। एक बिलियन जिसका pH 3 है तो उस बिलियन में OH माइनस की सांद्रता होगी फ्रेंड कितनी होगी? तो 93 का आंसर हो जाएगा आपका ये 10-11। ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन है सजाता, समवाय या अपरूप सम संरचना युक्त। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 94 का बी समवाय। इस अभिक्रिया में इतना किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो फ्रेंड्स तो यहाँ पे देख लीजिए आपका यहाँ पे 95 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए ऊपर कर लेते हैं। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न आबंध है। आयोनिक आबंध, एकल असहसंयोगिक, द्वितीय सहसंयोगिक, सहसंयोगिक। तो फ्रेंड तृतीय संयोगिक। तो फ्रेंड यहाँ पे आपका आंसर 96 का आंसर हो जाता है डी तृतीय सहसंयोगिक। निम्न अभिक्रिया में यहाँ पे अभिक्रिया करना समीकरण, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 97 का ए। 98 का देखते हैं। न्यूक्लियॉन का मान होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। तो फ्रेंड न्यूक्लियॉन का मान होता है 98 का आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, दोनों का न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन का संख्या का। बायोगैस के अवयव है कितना? तो यहाँ पे देख सकते हैं सूत्र 99 का। यहाँ पे 99 का हो जाएगा ऑप्शन ए CH4 H2 एवं CO2। चलिए ऊपर कर लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स 100 का आपका हो जाता है यहाँ पे वही नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और अच्छी वीडियो लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। आपका साथ हमेशा मेरा रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।